ड्रामा सीरियल आपा शमीम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सायरा जिसका बच्चा नहीं रहा हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचती है। उसकी तो जैसे सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, शौहर की बेवफाई और सांस का जुल्म, एक आखिरी उम्मीद बची थी मेरा बच्चा, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो कश्यप अपनी बहन को दिलासा देती है, हकीकत में तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इस रजा की बीबी शुमाइला जो कि चुपके से सारी बातें सुन चुकी है कि रजा ड्रामा कर रहा है सायरा को मनाने का, तो वो चुपके से रजा के मोबाइल से उसका नंबर ले लेती है और सोच लिया अब वो उसे कॉल करेगी, उससे बात करेगी। फिर उसकी बात कश्यप से होती है। कश्यप ने तो घर पर ही बुला लिया। माँ ने रजा की दूसरी बीवी को देखा तो गुस्सा हो गई। कश्यप बताती भी है कि मामा मैंने इसे घर में बुलाया है। कश्यप तुम्हें पता भी है ये कौन है? अम्मी इन्होंने बात करनी थी इसीलिए मैंने इन घर में बुला लिया। तो ऐसे में पीछे से सायरा भी आ जाती है जिसने शुमाइला की बातें सुन ली। शुमाइला यहाँ पर आते ही रजा की हकीकत से पर्दाफाश करती है। रजा अब सबको बेवकूफ बना रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका ड्रामा है। ये सब कुछ सुनकर पीछे खड़ी सायरा तो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। तो कश्यप अपनी बहन को ले आती है और बिठाती है, उसे हौसला देती है। शुमाइला ने तो साफ साफ कह दिया कि रजा सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है अपना बच्चा हासिल करने के लिए, तुम उसकी बातों में मत आना, ये खुदगर्ज इंसान है, ये मेरा भी नहीं बना। मगर सौतन तो सौतन ही होती है, इसने तो अपना रास्ता साफ कर लिया। दूसरी तरफ रही खोई कसर शमीम पूरी कर देती है। अब्दुल बारी जिसे कश्यप काफी ज्यादा याद आ रही है, मगर शमीम तो उसे पक्का कर बैठी है कि गलती तो कश्यप की थी, वो ही तुम्हें आकर मनाए। अब्दुल बारी ने जब शमीम से इस बारे में बात की तो वो उसका ब्रेन वॉश कर देती है कि अगर वो खुशी खुशी अपने मायके गई होती तो कोई मसला नहीं था। घूम फिर कर इस आपा शमीम का मुद्दा तो इस कश्यप पर ही आता है कि यह अब्दुल बारी अकेले ही ना कश्यप को मनाने के लिए चला जाए। दूसरी तरफ ये दोनों कश्यप के घर चले ही जाते हैं। कश्यप आती है तो अब्दुल बारी कश्यप से कहता है कि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मगर कश्यप साफ उसी वक्त ही इनकार कर देती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। यह सब कुछ सुनकर तो उसके वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि अब क्या बात होगी, क्योंकि उन्हें तो अब यही लगता है कि शमीम सीधी हो गई। कश्यप के माँ बाप तो पहले ही सायरा की वजह से परेशान है, इसीलिए वो मजीद उन्हें परेशान नहीं करती, इसीलिए वो शमीम की हकीकत नहीं बताती। हो सकता है यहाँ पर कश्यप जाने से इनकार कर दे अपनी आपी का बहाना बनाकर कि इस वक्त उन्हें शदीद मेरी जरूरत है, पहले भी उनका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सब सुनकर अब्दुल बारी काफी ज्यादा परेशान होगा कि कश्यप ने उसे बताया भी नहीं, लेकिन अब्दुल बारी अब जो भी करे कश्यप उसके साथ नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ जब सादी को पता चलता है कि मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से मिलने के लिए आ जाता है। उसी वक्त नसीम उसे अपनी बेटी से मिलने से इनकार कर देती है और उसे कहती है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं। सामने खड़ी है समन जो सब कुछ सुन रही थी और अपनी आंखों से देख भी रही थी। माँ तो जलील करके निकाल देती है अपने शोहर को, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, चले जाओ यहाँ से। खैर अब सादिक भी अपना फैसला सुनाने लगा, आज मैं यहाँ से जाने से पहले अब तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म करके जाऊंगा। ये सब कुछ सुनकर नसीम के 14 तबक रोशन होने लगे, मगर फिर भी इस बात को सच नहीं मानेगी। उसे लगेगा कि ये अभी भी मुझे धमकी ही दे रहा है। उसी वक्त सादिक नसीम को तलाक देने ही लगेगा, लेकिन नसीम ये सब कुछ सुनने से पहले हकी बकी रह जाएगी। उसी वक्त ऐन वक्त पर समन बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से सादिक नसीम को तलाक नहीं दे पाएगा।